फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 6 की 6.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो देखो, इस क्वेश्चन में जो कह रखा है वो कह रखा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ क्या स्थित है। तो हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ जो रेखा है ये क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो ये हमारा आएगा तो थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि एक रेखा, जैसे इसमें ई एफ है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं यानी कि पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में अगर विभाजित कर देती है तो वह जो रेखा है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसमें रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो, पी ई अपॉन ई क्यू का रेशियो आया, पी की वैल्यू रख दी हमने, ई क्यू की वैल्यू, इसकी जो निकाल के रेशियो आया वो आया 1.3 सेंटीमीटर। ऐसे पी एफ अपन एफ आर को जब हमने सॉल्व करा वैल्यू रख के तो आया 1.5 सेंटीमीटर। तो इनका रेशियो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये क्या है, ई एफ इसमें समांतर क्यू आर के नहीं होगा। सेकंड पार्ट में हमने निकाला पी ई अपन क्यू का रेशियो, तो वो आया हमारा 8/9। ऐसी पी एफ अपॉन आर एफ का जो रेशियो है वो आया 8/9। तो देखो इसमें रेशियो बराबर है, तो जो देखो चूंकि रेशियो क्या है, बराबर है, इसलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर से थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि ये जो रेखा एक रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये हमारी थेल्स प्रमेय का विलोम से हो गया। ऐसे हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या रखा है, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर दे रखा है, पी आर दे रखा है, पी आर, पी ई और पी एफ। बट हमें इसमें जो है ई क्यू नहीं दे रखा है, कि जैसे ये वाला ई क्यू जैसे और सवाल में दे रखा था वो नहीं दे रखा, तो हम ई क्यू निकाल लेंगे हमें, क्योंकि हमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी पी ई प्लस ई क्यू। ऐसे हम पी क्यू वैल्यू 1.28 रख देंगे, ऐसी पी ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.18। तो हमारी ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1.10 सेंटीमीटर। ऐसी हमारी पी आर बराबर लिख देंगे हम, क्योंकि इसमें हमारे पास जो वैल्यू नहीं है वो एफ आर की हमारे पास गिवन नहीं है और पी आर की है, तो पी आर बराबर पी एफ प्लस एफ आर हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू रख देंगे और पी एफ की वैल्यू हमें निकालनी है। ऐसे ही हमारा आ जाएगा पी आर बराबर आ जाएगा पी एफ प्लस एफ आर। इसमें देखो पी आर की वैल्यू रख दी हमने और हमें एफ आर की वैल्यू निकालनी है और पी एफ की वैल्यू भी रख दी। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो एफ आर की वैल्यू आ जाएगी 2.20 और हम इसका क्या निकाल लेंगे, रेशियो। तो पी ई अपॉन ई क्यू का रेशियो आ जाएगा 9/55। ऐसे पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो आ जाएगा 9/55। तो हम लिख देंगे क्योंकि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ जो रेखा है वो क्या है, समांतर हो जाएगी क्यू आर के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल होम स्टडी विद अमन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।